गुड इवनिंग क्लास। मैं राहुल तिवारी आज फिर से नया टॉपिक लेके कल के टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें। पहले तो कल का टॉपिक थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, तो कल के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहे। कल मैंने आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट किया था सेल वाला, और सेल का हम लोगों ने डिस्कवरी पे डिस्कस कर लिया था पूरा। आगे आज का टॉपिक आपका उसी से रिलेटेड है, सेल थ्योरी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उसका सिद्धांत। सेल थ्योरी जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसका सिद्धांत। कल सेल के बारे में मान चल गया था, रॉबर्ट हुक ने बता दिया। डेड सेल्स के बारे में बता दिया कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स, फिर हमारे लिविंग सेल्स के बारे में बता दिया कि हमारे लिविंग सेल्स के बारे में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बता दिया। अब सेल थ्योरी उसका सिद्धांत के कुछ पॉइंट, लेकिन दिया किसने? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दिया किसने, डिस्कवर किसने किया? तो उसका सिद्धांत दो साइंटिस्ट का योगदान नहीं है, इसमें ध्यान रखना। इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखना, क्योंकि सेल थ्योरी का चौथा पॉइंट जो आपका आएगा वो एक वैज्ञानिक आएगा, बिरचो, ध्यान रखना, जिसने वो वाला पॉइंट बताया था और उसने अपनी बुक में भी लिखा था, ध्यान रखना। जैसे रॉबर्ट हुक की बुक का नाम हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोग्राफिया, जिसने सेल शब्द या सेल के बारे में जितना भी उसने बताया तो माइक्रोग्राफिया में उसने लिखा था, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट, पहला लिखा है आपका स्लाइडेन। पहला कौन सा है आपका? स्लाइडेन। स्लाइडेन ने कौन से ईयर में? 1838 में, ध्यान रखना। 1838 में, ध्यान रखना, कौन से वैज्ञानिक ने? स्लाइडेन ने, ध्यान रखना। और किसमें? ध्यान रखना, पादपों के लिए कोष का सिद्धांत दिया था। मीन्स हम लोग कहते हैं ना कि 2 कैटेगरीज हमारी अलग अलग हो जाती है, एक एनिमल कैटेगरीज अलग हो जाती है, एक प्लांट कैटेगरीज अलग हो जाती है। एनिमल सेल्स अलग होता है और प्लांट सेल्स अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं प्लांट सेल्स के बारे में डिस्कवरी अगर कोई पूछता है तब आप नाम लेते हो स्लाइडेन का, ध्यान रखना। और जंतु मीन्स एनिमल सेल्स के बारे में अगर डिस्कवरी कोई पूछेगा, डिस्कवरी का मीन्स कोष का सिद्धांत, ये ध्यान रखना। सेल थ्योरी प्लांट से रिलेटेड अगर कोई पूछता है तो आपको स्लाइडेन बोलना पड़ेगा, और कोष का सिद्धांत जंतु से रिलेटेड कोई पूछेगा तब आपको आंसर देना पड़ेगा क्या? स्वान नाम का वैज्ञानिक, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इस ईयर भी आप लोग ध्यान से देखते चलो, ये 1839 मीन्स 1839 में, और वो था हमारा 1838 में, ध्यान रखना। थोड़ा सा ईयर में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ईयर कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको ईयर दिमाग में सेट होना चाहिए। लेकिन 2 साइंटिस्ट हो गए, आपका पहला हो गया स्लाइडेन, दूसरा स्वान, अब आ रहा है तीसरा बिरचो, ध्यान रखना। सेल थ्योरी का 14 पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इसी साइंटिस्ट ने दिया था, ध्यान रखना, बिरचो नाम के वैज्ञानिक ने, ध्यान रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी के पॉइंट क्या था? सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था कि वही जो मैं पहले बोल रहा था, कोष का हमारे शरीर की या हमारे बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। तो इसको कैसे लिखा है, ध्यान से देखेंगे। सभी प्लांट्स और एनिमल्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मीन्स मैंने अभी भी बताया ना कि पूरे सेल्स को अगर डिवाइड करोगे तो प्लांट सेल्स अलग हो जाता है, एनिमल सेल्स अलग हो जाता है। लिखा है सभी प्लांट्स और एनिमल्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कभी समझ में साफ समझ में आ रहा है कि हमारे बॉडी की या ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है हम लोगों की? कौन? सेल होती है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है कि जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं हम लोग? सेल को कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है सेल उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं जितनी भी होती है डाइजेशन से रिलेटेड, ध्यान रखना, उसमें भाग लेता है। लेकिन कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई भी बोली जाती है। इकाई को इंग्लिश में हम लोग यूनिट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बोला जाता है कि जीवधारियों में जो मेटाबॉलिक की क्रियाएं होती है, ध्यान रखना, वो भी सेल्स के द्वारा होती है। वो किसके द्वारा होती है? सेल्स के द्वारा होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, कोशिकाएं आनुवांशिकता, जैसे हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, इसमें भाग लेता है, ध्यान रखना। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स में भाग लेता है। अब जेनेटिक्स में भाग लेता है का मींस जेनेटिक्स कहते हैं किसे? मींस वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मींस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, डीएनए, जीन,
जीनोम, सीक्वेंसेस, कोड, कैरेक्टर, तमाम चीजों का ट्रांसफर हो जाता है। ये सब आनुवांशिकता ही तो होता है, जेनेटिक्स ही तो होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, मतलब कोशिकाएं अनुवांशिकता की भी यूनिट कही जाती है। मींस तीनों रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहला, हमारे शरीर की जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है सेल्स, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है, जीवधारियों में मेटाबॉलिक क्रियाएं होंगी, स्वाभाविक है। तीसरा, सेल आनुवांशिकता में भी भाग लेगा, मींस जेनेटिक्स में भाग लेगा, ध्यान रखना। जेनेटिक्स में भी अगर कोई कहता है तो आप जानते हो वो डीएनए, ह्यूमन बॉडी के अंदर डीएनए का रोल ज्यादा रहता है, डीएनए सैंपल बनता है, ध्यान रखना। चलो, चौथा पॉइंट आ गया, बेचोग नाम का वैज्ञानिक लिखा है, कोशिका सिद्धांत के इस चौथे बिंदु को, मींस इससे पहले ये नई कोशिकाएं केवल पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर बनती है। मींस कहने का मींस बस इतना है, पुरानी कोशिकाएं ही आगे न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं। पुरानी कोशिकाओं से ही मिलकर हमारी न्यू सेल्स का बनना हो पाता है। लिखा है, नई कोशिकाएं, न्यू सेल्स केवल पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनते हैं। सेल का डिवीजन जब होता है पुरानी सेल्स में, सेल्स का डिवीजन जब होता है पुरानी सेल्स में, ध्यान रखना, तब न्यू सेल्स बनती हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन ये पॉइंट कहा किसने था? ये पॉइंट कहा था बिरचोग नाम के वैज्ञानिक ने। तो सेल थ्योरी के 4 पॉइंट है। सेल थ्योरी के कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। और स्लाइडन और स्वान का तो योगदान रहा, लेकिन बिरचोग का भी इसमें योगदान है। तो सेल थ्योरी में 2 साइंटिस्ट तो दिमाग में रखना है और 1 साइंटिस्ट को और रखना है, बिरचोग, ध्यान रखना। टोटल 3 साइंटिस्ट, ध्यान रखना। क्लियर है? चारों पॉइंट क्लियर हो गए। लेकिन इसमें एक पॉइंट लेकर बिरचोग ने ये बताया है, और अपनी बुक में, कौन सी बुक पूछी जाती है? सेलुलर पैथोलॉजी। मतलब कोई पूछेगा कि बिरचोग ने ये वाला पॉइंट कहाँ पे लिखा है, डिस्कस किया, तब आप कहते हो क्या साफ साफ लिखा है, चेक करो जरा। सेलुलर पैथोलॉजी, सेलुलर आप जानते हो, सेलुलर आप जानते हो, सेल लैटिन लैंग्वेज से निकला है और इसी को सेलुलर कहा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिरचोग नाम के वैज्ञानिक ने, बिरचोग नाम के वैज्ञानिक ने, ध्यान रखना, सेल के बारे में जो सेल थ्योरी का ये पॉइंट दिया है, ध्यान रखना, वो कौन सी बुक में लिखा है? सेलुलर पैथोलॉजी, ध्यान रखना। सेलुलर पैथोलॉजी में ये पॉइंट डिस्कस किया, ध्यान रखना, ठीक है। चारों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। लिखा है, कोशिका की आकृति, कोई पूछता है कि कोशिका की आकृति होती कैसी है, तो कोशिका के कई शेप होते हैं, ध्यान रखना। कोशिका की शेप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोशिका लिखा है गोलाकार भी होती है। कोशिका कैसी होती है? गोलाकार भी होती है। कोशिकाएं हमारी अंडाकार भी होती है, कोशिका हमारी बेलनाकार भी होती है, और कोशिका हमारी चपटी भी होती है, कोशिका हमारी फीते नुमा भी होती है, ध्यान रखना, फीते नुमा भी आपकी कोशिका होती है। लिखा है, अब हम लोग आकृति के बेस के अकॉर्डिंग, आकृति के आधार पे हम लोग कुछ कैटेगरीज अलग करें, एग्जाम्पल बेस है। जैसे आपका पहला आ रहा है क्षणनुमा कोशिकाएं। अगर कोई पूछता है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहते हो बेसिलस, आप कहते हो बेसिलस। इसे रिपीट कर रहा हूँ, क्षणनुमा कोशिकाएं, बेसिलस एग्जाम्पल है उसका। दूसरा अगर कोई बोल देगा कि कॉमाकार, मींस कॉमा शेप में कौन रहता है, ये लिखा है विब्रियो, कॉमा शेप में रहते हैं ये सेल्स, ध्यान रखना, विब्रियो कॉमा लिखा है। तीसरा लिखा नाशपाती के कार्य की संरचना किसमें पाई जाती है, तो एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखना। जैसे रिपीट कर रहा हूँ, लिखा है कोशिका की आकृति, कोशिका की आकृति, कोशिकाएं में गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, बेलनाकार होती है, चपटी होती है, फीताकार होती है, ध्यान रखना, आदि कई शेप होते हैं, आकृति होती है। जैसे आप बोल रहे हो पहला क्षणनुमा अगर कोशिका अगर कहते हो तो उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा कौन चला जाता है? बेसिलस चला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कॉमा आकार में, तो आप कहते हो विब्रियो कॉमा, ध्यान रखना, विब्रियो कॉमा, कॉमा शेप में रहते हैं, ध्यान रखना। ये कैसे शेप में रहते हैं? कॉमा शेप में रहते हैं, ध्यान रखना। अगर नाशपाती के आकार के हम लोग बात करें कि सेल्स किस में पाई जाती है, तब आप कहते हो क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया सेल थ्योरी, और दूसरा टॉपिक पढ़ लिया सेल का शेप, ध्यान रखना, या आकृति वाकृति जो होती है, किस प्रकार की, कौन सी सेल्स कहाँ पे रहती है, और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं वो ये है, ध्यान रखना। क्लेमाइडोमोनास में कौन सी सेल्स पाई जाती है, किस प्रकार की, मतलब कौन से शेप में, तो आप कहते हो नाशपाती के आकार में, ध्यान रखना। और ये भी कभार बेसिलस में, विब्रियो कॉमा में भी बड़ा पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है? सेल थ्योरी के 4 पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गए। सेल की आकृति हमारी क्लियर हो गई है। सेल थ्योरी में अगर कोई साइंटिस्ट पूछता है तो फिर आप क्या नाम दोगे?
स्लाइडेन, स्वान और लास्ट हमारे क्या आएगा, बेचो को दिमाग में रखना है। तीनों के ईयर अलग अलग है, ध्यान से देख ले। लास्ट बार आपका 1838, 1839, 1855 ध्यान रखना। आज का टॉपिक इतना ही है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के टाइप्स, ध्यान रखना। सेल के टाइप्स का मीन्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लो और सेल्स के बारे में जो भी पहला वीडियो बना है उसको भी एक बार पढ़ लेना। जो उसमें डाउट है उसे आप कमेंट कर देना, तो उसको मैं तुरंत बता दूंगा, ध्यान रखना। और फिर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, और बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर कर दो। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू।